गुरुदत्त और उनकी पत्नी गीता दत्त के बीच में दूरियां बढ़ रही थीं और इधर इनकी नज़दीकी बढ़ रही थी वहीदा रहमान के साथ। मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था किस तरह वहीदा के जीजा ने वहीदा और गुरुदत्त की शादी की अफवाह भी उड़ा दी थी, जो बाद में उनके दोस्त राइटर अबरार अलवी की वजह से दबा दी गई। उन दिनों गुरुदत्त की पत्नी गीता विदेश गई हुई थी, मगर वो अपने तयशुदा समय पर बॉम्बे वापस ना आकर कश्मीर चली गई। गुरुदत्त को जब ये पता चला तो उन्हें आशंका हुई और उन्होंने फोन कर गीता से वापस ना आने का कारण पूछा। इस पर गीता ने कहा कि उनका हॉर्स राइडिंग करते हुए एक्सीडेंट हो गया और कॉलर बोन टूट गई है, अभी वो बॉम्बे नहीं आ सकती। गुरुदत्त फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे, इसलिए खुद कश्मीर नहीं जा सके, लेकिन अपने असिस्टेंट श्याम कपूर को गीता का हाल देखने के लिए कश्मीर भेज दिया। वहां श्याम कपूर ने जो देखा वो माजरा बिल्कुल उल्टा था। गीता दत्त का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ना ही कॉलर बोन में चोट लगी थी। वो बिल्कुल भली चंगी थी और एक खूबसूरत से आदमी के साथ कश्मीर घूम रही थी। असिस्टेंट ने पता लगाया तो मालूम चला कि यह आदमी पाकिस्तान का है, लंदन में सेटल हो गया है और गीता से मिलने के लिए कश्मीर आया हुआ है। श्याम कपूर बंबई आ गए, अपने बॉस को बताया। गुरुदत्त को झटका लगा। जो काम वो खुद कर रहे थे वही काम जब गीता को करते देखा तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। घर टूटता हुआ दिखने लगा। मन के किसी कोने में बच्चों और घर को बचाने की खातिर वहीदा को छोड़कर वापस लौटने को तैयार हो गए। उधर वहीदा को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो हमेशा की तरह जब सेट पर गुरु से मिलने आई तो असिस्टेंट ने कमरे के बाहर ही रोक दिया। वहीदा को बहुत बुरा लगा और वहीदा रहमान गुस्से से तमतमाते हुए वहां से चली गई। अगले दिन वो फिर आई, मगर फिर उनके साथ वही हुआ। अब वहीदा रहमान के सब्र का बांध टूट गया और वो गुस्से में जा पहुंची अबरार अलवी के पास और उनसे दरियाफ्त किया गुरुदत्त के इस व्यवहार का कारण। अबरार साहब को खुद पता नहीं था, उन्होंने कहा गुरु से बात करेंगे। अगले दिन अबरार अलवी ने गुरुदत्त से बात की और कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मगर आप नहीं माने। उस वक्त भी आपने गलत किया और अब आप जो बिना किसी सफाई के वहीदा से रिश्ता तोड़ रहे हैं, उससे छुप रहे हैं, यह भी गलत है। ईमानदारी के साथ अपने मन की बात आप कह डालिए। अबरार अलवी की इस बात को गुरुदत्त टाल गए। इधर फिल्म साहब बीबी और गुलाम फिल्म का एक आखिरी सीन, क्लाइमेक्स सीन बचा था। इस सीन में दोनों थे, वहीदा रहमान और गुरुदत्त। जब अबरार अलवी ने पूछा कि इस सीन का क्या करना है तो गुरुदत्त ने कहा, हो सके तो वहीदा को इस सीन से अवॉइड कर दो। डायरेक्टर अबरार अलवी ने कहा, यह नहीं हो सकता। सुनकर गुरुदत्त ने कहा कि ठीक है, तो तुम खुद ही उससे बात करो, मैं बात नहीं करूंगा। यह सुनकर अबरार अलवी गए वहीदा से मिलने तो गुस्से में भरी वहीदा ने साफ इनकार कर दिया। ये कह दिया कि मैं उस सेट पर पांव भी नहीं रखूंगी। तब अबरार ने उनसे कहा, आप मुझे भाई मानती हैं, आपकी नाराजगी गुरु से है, इसकी सजा मुझे क्यों दे रही हैं? यह तो मेरी पहली फिल्म है, मेहरबानी करके खुदा के लिए मेरी खातिर इस फिल्म के क्लाइमेक्स को कंप्लीट करवा दीजिए। इस बात पर वहीदा राजी तो हुई, पर बहुत सारी शर्तें भी सामने रखती, जैसे गुरु के साथ कोई डायलॉग नहीं होगा, गुरु किसी भी शॉट में उन्हें टच भी नहीं करेंगे। अबरार अलवी ने कहा, ठीक है, इसमें आपका और उनका एक साथ कोई डायलॉग नहीं शूट करूंगा, मगर यह फिल्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है और इसमें आपको गुरु को एक बार तो टच करना ही पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से वहीदा रहमान यह करने के लिए राजी हुई। अंत में जब यह सीन शूट हुआ तो दोनों पास पास थे, उसके बावजूद एक दूसरे से कोई कता कलाम, कोई बात नहीं की। हर बार मुझसे ताने की बात क्यों करती हैं? और कैसी बातें चाहते हैं आप मुझसे? जी, मैं हिचकिचाइए नहीं, कह भी डालिए। मैं चलूं? सीन शूट होने के बाद वहीदा फौरन सेट से चली गई और इस तरह जो प्यार शुरू हुआ था इस फिल्म की शूटिंग के क्लाइमेक्स में खत्म हो गया।
विदा लेना चाहूँगा आप सबसे आज के लिए। कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ शेयर का इंतज़ार रहेगा। हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। अपना ध्यान रहे, दुआओं में याद रखिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।